कुछ साल पहले रामपुर गांव में बिंदा नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। हमेशा की ही तरह बिंदा खेत में अपने गायों को घास चरा रहा था। गौरी, आज तू थोड़ी सुस्त है। देख, कल नया साल है, तेरे लिए नई घंटी लाऊंगा शहर से, फिर पूरा गांव तेरी आवाज सुनेगा। चलो, बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। आज बहुत सारा काम करना है। बिंदा अपनी गायों के साथ घर चला जाता है। घर पहुंचकर वह दूध की बाल्टी उठाता है और काम पर निकल पड़ता है। हर जगह दूध पहुंचाने के बाद वह अंत में मुखिया के घर जाता है। बिंदा मुखिया की हवेली में प्रवेश करता है। मुखिया की हवेली किसी राजा के महल से कम नहीं थी। मुखिया अपने कमरे में बैठा था। आज वो किसी गहरी सोच में खोया था। किसी बात का गुस्सा या कोई गहरी चाल सोच रहा था। बस ये टुकड़ा मिल जाए, फिर देखना किस्मत कैसे बदलती है। नाम होगा, दौलत होगी, लेकिन वो जमीन को बेचना ही नहीं चाहता है। कौन है? मैं बिंदा हूं मुखिया जी, दूध लाया हूं। अरे बिंदा, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ। बिंदा अंदर आता है और मुखिया को दूध देकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मुखिया काफी गुस्से में खड़ा होता है। वो अपने लठैत को आवाज देता है, निकम्मो, कहां मर गए सबके सब? दोनों भागते हुए अंदर आते हैं। क्या हुआ मालिक? मेरी सोने की घड़ी, मेरी पुश्तैनी घड़ी चोरी हो गई। दोनों डर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कौन आया था यहां? आज तो सिर्फ बिंदा ही आपके कमरे में आया था मालिक, उसके अलावा आज कोई भी नहीं आया। ये चोरी उस बिंदा ने ही की है, उसे घसीट कर यहां लेकर आओ। दोनों बिंदा को ढूंढने के लिए चल दिए। दोनों बिंदा को ढूंढते हुए नदी के पास पहुंचते हैं। तुझे मुखिया जी ने बुलाया है, चल हमारे साथ। क्यों, क्या हुआ? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुखिया जी की घड़ी चुराई। चुपचाप हमारे साथ चल। दोनों बिंदा को पकड़कर हवेली पर आ जाते हैं। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी भरोसा कीजिए। चुप कर, तेरे जैसे भूखे नंगे सोने की चमक देखकर ईमान बेच देते हैं। शेरा, इसका मुंह खुलवाओ और बताओ इसे कि चोरी का अंजाम क्या होता है। दोनों बिंदा को गांव के बीच में ले जाते हैं और पीटने लगते हैं। गांव के सारे लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। मालिक, मत मारिए, मैं गरीब जरूर हूं पर चोर नहीं, भगवान के लिए रहम कीजिए। सुन रे बिंदा, कल सूरज निकलने तक मेरी घड़ी मेरे हाथ में होनी चाहिए, वरना तेरी जमीन, तेरी गाय सब जब्त कर ली जाएंगी। तुझे नंगा करके गांव से निकलवा दूंगा। आसमान बादलों से भरा हुआ है। गांव के किनारे खड़ी बिंदा की पुरानी मिट्टी की झोपड़ी बारिश में भीग रही है। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा है। एक कोने में बिंदा चुपचाप बैठा है। उसका चेहरा थका हुआ और टूटा हुआ है। उसकी आंखें खाली हैं, जैसे अंदर से सब खत्म हो चुका हो। सब खत्म हो गया, बरसों की कमाई, सारी इज्जत, सम्मान सब खत्म हो गया। मुझे उन लोगों ने चोर बना दिया। मैं अब कैसे सिर उठाकर जीऊंगा? मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? कुछ समय बाद बिंदा कुएं के पास खड़ा था। मुखिया जी, आपने मुझ बेगुनाह को फंसाया है। मेरा हिसाब अब भगवान ही करेंगे। बिंदा ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। एक अच्छे इंसान का आज अंत हो गया। जब सुबह हुई तो गांव वालों को कुएं में बिंदा की लाश मिली। मुखिया भी वहां आया हुआ था। उसने अपने लठैत को बिंदा के घर में तलाशी लेने को कहा। कुछ देर बाद लठैत शेरा घर से बाहर आया और उसके हाथ में मुखिया की सोने की घड़ी थी। देख लिया तुम लोगों ने, चोर था, पकड़े जाने के डर से मर गया।
हमने तो इसे शरीफ समझा था, लेकिन ये तो सच में चोर निकला। उस दिन सब लोगों ने बिंदा को चोर मान लिया। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जिस कुएं में बिंदा मरा था उसमें से अजीब सी सड़न वाली बदबू आने लगी। रात को अचानक गांव की गायें चिल्लाने लगती। कभी अचानक लठ के टकराने की आवाजें आने लगती। लोगों ने डर के कारण रात में निकलना बंद कर दिया था। एक दिन शेरा उस कुएं से होकर गुजर रहा था, तभी पीछे गाय की घंटी की आवाज आई। शेरा पीछे देखता है, पीछे कोई नहीं था। कौन है वहां? शेरा के सामने एक काली परछाई खड़ी थी। तुम एक चीख और सब शांत हो गया। मुखिया अपनी घड़ी नहीं लेगा क्या? ये सुनकर मुखिया की नींद टूट जाती है। वो तेजी से उठता है और वही डर के जम जाता है। सामने बिंदा बैठा था। मालिक, तुम इसी घड़ी को ढूंढ रहे थे ना? ये लीजिए अपनी घड़ी। तुम्हारी घड़ी मिल गई है, अब मेरा हिसाब बाकी है। तभी मुखिया की नींद टूट जाती है। क्या ये सपना था? सुबह हुई तो शेरा की लाश कुएं के पास मिली। मुखिया और बाकी गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्होंने आखिरी में औजा बाबा को बुलाने का फैसला किया। मंत्र उस रूह पर काम करते हैं जो मोह में फंसी हो, लेकिन बिंदा की रूह न्याय की भूखी है। उसने अपनी जान खुद नहीं दी, बल्कि उसे मरने पर मजबूर किया गया है। जब तक अपराधी मौजूद है, मेरा कोई भी तंत्र मंत्र इसे शांत नहीं कर पाएगा। बाबा मुखिया को एक ताबीज देते हैं और कहते हैं, मुखिया, सच सच बता, क्या तूने उसके साथ कोई अन्याय किया है? अगर तूने पाप किया है तो मेरी दी हुई भस्म भी तुझे नहीं बचा पाएगी। नहीं बाबा, मैंने तो बस अपनी चोरी हुई घड़ी मांगी थी। याद रखना, अगर तूने झूठ बोला है तो उसके सामने आते ही इसका सारा असर खत्म हो जाएगा, और अगर तू सही है तो वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। दरअसल बिंदा के पास एक जमीन थी। कहने को तो वह छोटा सा जमीन था, लेकिन वह गांव के नए हाईवे के ठीक बगल में थी। मुखिया उस जमीन पर एक गोदाम बनाना चाहता था, जिससे उसे लाखों की कमाई होती। मुखिया ने कई बार बिंदा को बोला, लेकिन हर बार बिंदा ने मना कर दिया। मुखिया ने उस जमीन को पाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया। उसे नहीं पता था कि बिंदा आत्महत्या कर लेगा। जब वो मरा तो मुखिया ने चुपके से बिंदा के घर में अपनी घड़ी छुपा दी। मैंने उसकी लाश पर से उसके कागज पर अंगूठे के निशान ले लिए थे। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, मैं उस जमीन को बेचकर इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मुखिया रात को बिंदा की जमीन देखने जाता है ताकि उसे जल्द से जल्द बेच सके। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे घंटी की आवाज आती है। जब वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर से मुड़ कर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, बेलों की घंटी भी उसके साथ साथ चल रही थी। मुखिया की डर से सांसें जम गई। कौन है? जमीन का सौदा तो तूने कागजों पर कर दिया मुखिया, रूह का सौदा अभी बाकी है। तभी एक साया उसके सामने आया। मेरे पास ताबीज है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी वो ताबीज नष्ट हो जाती है। तू भूल गया उस बाबा की बात, ये मुझ पर काम नहीं करेगी। कुछ देर बिंदा मुखिया की लाश को देखता रहा, फिर गायब हो गया। सुबह हुई तो सभी को मुखिया की लाश मिली। उस दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया। किसी भी तरह की अजीब घटनाएं नहीं हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।